Hello students, we are start from question number 2. As we know that question number 2 is starting from Gianni prepared our trial balance at 30th September 2010, which balance our draft income statement was then prepared, and a gross profit of $60,000 and a profit for the year of $15,000 was calculated. यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस ये जो कोर्स मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये सारा बैचलर्स का है, ठीक है। बैचलर्स में आके आप लोगों को जो चीज़ एक न्यू मिलती है वो कैश टू डॉलर्स, यानी कि करेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ आपको डॉलर्स में मिलती है या फिर आपको यूरोस में मिलती है या पाउंड्स में मिलते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन पूरा भी ठीक है और आपने कैश की जगह जो हम RS डालते हैं रुपीज़, अगर आपने डॉलर की जगह या फिर यूरो की साइन की जगह आपने रुपीज़ का ये साइन डाल दिया या फिर रुपीज़ लिख दिया, तो आपका वो क्वेश्चन फुल फ्लेज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने साइन का देख लेना है कि क्वेश्चन में कौन सा यानी कि कौन सी करेंसी यूज़ हुई है, उसका कौन सा साइन यूज़ हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि जयानी ने जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाया 30 सितंबर 2010 को, तो उसका जो बैलेंस है यानी कि उसके जो इनकम स्टेटमेंट का है वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 60,000 आया, और उसके जो प्रॉफिट आया ईयर का, जब हम कोई भी चीज़ लाइक कोई भी बिज़नेस हमारा होता है तो हम उसकी जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर हमें उसकी नेट इनकम आती है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आता है, फिर हम उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड पे हमें जाकर सारा प्रॉफिट और लॉस वगैरह पता चलता है कि हमें साल में क्या हमने न्यू लाया था, लाइक हमारा क्या ओपनिंग स्टॉक था या क्या हमारा कैपिटल था, कितना हमने इन्वेस्ट किया था, कितनी हमें प्रॉफिट हुई है उस पर, या फिर क्या हमारा अल्लाह ना करे कि लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है, मेन आपका सीन सिनेरियो यही है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पढ़ लेना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट सबसे फर्स्ट वाली है उसकी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर इन 1 to 3 अबव, यानी कि ये जो 3 एंट्रीज ऊपर दी हुई हैं, ठीक है, इन तीनों में से आपने जो है वो करेक्शन करनी है एंट्रीज़ की। और नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नरेटिव्स क्या होता है। जब हम नॉर्मली एंट्रीज़ करते थे जनरल एंट्रीज़, तो उसके नीचे लाइक जैसे ये एंट्री है सेल्स अकाउंट टू इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, तो इसके नीचे हम यहाँ पर नरेटिव लिखते थे, ठीक है, ताकि हमें, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फिल्म्स होती हैं तो उनमें ऐसे होता है कि ढेरों ढेर एंट्रीज होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, तो उनमें ऐसे होता है कि एक एंट्री नहीं होती, उसमें बहुत सारी हज़ारों के हिसाब से बड़े बड़े रजिस्टर बड़े भरे होते हैं। इवन अब तो चलो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, जब हैंड राइटिंग का दौर था तो उस टाइम पे हज़ारों के हिसाब से एंट्रीज होती थी डेली बेस पे, लाइक आपकी ट्रांजैक्शंस होती थी, आप लेते भी थे, कुछ देते भी थे, सेल्स भी करते थे, परचेजेस भी करते थे। तो इस वजह से उस टाइम लोग नरेटिव साथ लिखते थे, लाइक अकाउंटेंट जो होता था कंपनी का, वो अपनी एंट्री के साथ छोटा सा एक नरेटिव लिख देता था कि सेल्स हुई हैं, क्रेडिट पे हुई हैं, कैश पे हुई हैं। अगर हमने किसी को क्रेडिट पे दिया है तो उस बंदे का नाम लिख दिया या क्रेडिट पे ही बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि फ़ौरन से इस आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर हमने चीज़ सेल की, यहाँ पर हमने परचेज़ किया या समथिंग एल्स जो भी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन में सबसे पहली एंट्री में कह रहे हैं, अ सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एट न्यू बुक वैल्यू $3,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल की है उसने ऑफिस इक्विपमेंट की, ठीक है, 3,000 की, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, सिंपल सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई बेसिक की, तो उसको पहले जाकर देख लें कि जो सेल्स का वर्ड है ना, ये सिंपल परचेजेस का वर्ड है, वो हमेशा सिंपल सिर्फ आपके गुड्स के लिए यूज़ होगा और किसी भी चीज़ की सेल परचेज के लिए नहीं यूज़ होगा। अगर और कोई भी चीज़ हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो हम उसका साथ नाम मेंशन करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ गुड्स को सेल करते हैं तो फिर हम सेल्स लगाएंगे, ठीक है। सेल्स जैसे कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट। तो अगर हम सिंपल गुड्स को सेल करें या परचेज करें तो फिर हम उसके लिए सेल्स का या परचेज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इवन बाकी हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस जगह पे उसने यही गलती की है कि ऑफिस इक्विपमेंट तो उसने सेल किए हैं, लेकिन उसने गलती से सिंपल सेल्स के अकाउंट में लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा, वर्किंग हमारे पास इसकी ये रही कि इसकी एक्चुअल एंट्री ये होनी थी, बैंक अकाउंट टू
इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट। इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट की जगह आप सेल्स इक्विपमेंट या इक्विपमेंट सेल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो असल में इसकी एंट्री ये होनी थी, लेकिन उस बंदे ने गलती से क्या कर दी, बैंक अकाउंट टू सिंपल सेल्स अकाउंट लिख दिया, ठीक है। तो गलती यहाँ पर होगी। अब देखने वाला बंदा तो यही कहेगा कि बैंक अकाउंट टू सिंपल जो है वो गुड्स सेल हुई हैं, जबकि गुड्स तो सेल हुई नहीं, ये तो ऑफिस इक्विपमेंट सेल हुआ है। तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए उसे ये लिखना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिखा। अब हमने इसको रेक्टिफाई कैसे किया, रेक्टिफाई क्या किया, सेल्स का जो है वो सिंपल सेल्स हमने उस टाइम पे क्रेडिट की थी। जो चीज़ हम गलती से क्रेडिट करते हैं उसको रेक्टिफाई एंट्री में जाके आपको डेबिट करना होता है। तो क्रेडिट की हुई चीज़ को डेबिट किया, और जो असल में जो चीज़ होनी थी यहाँ पर, लाइक यहाँ पर सेल्स था सिंपल, जो हमने गलती से लिखा था, सेल्स गलती से हमने क्रेडिट पे लिखा था, उससे हमने रेक्टिफाई करके डेबिट पे लिख दिया। और दूसरी साइड पे उसको ऑनवर्ड जो चीज़ आनी थी वो थी इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट सेल अकाउंट, यहाँ पर आना था। ऑफिस इक्विपमेंट सेल अकाउंट इसलिए ज़्यादा, ऑफिस इक्विपमेंट सेल अकाउंट सिंपल जो है वो लिख सकते हैं, ऑफिस डिस्पोजल अकाउंट लिखते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन साथ छोटा सा मेंशन होना चाहिए कि ऑफिस इक्विपमेंट है, या फिर सिंपल इक्विपमेंट सेल्स भी लिख सकते हैं। तो ताकि आपको जब आप देखें अपना हिसाब बनाया हुआ तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर मैंने ऑफिस इक्विपमेंट सेल किए थे, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ सेल की थी, सॉरी। तो उस चीज़ का साथ नाम होना ज़रूरी है। सिंपल सेल्स का वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि एक्चुअल एंट्री जो है वो होनी ये थी, ठीक है। बैंक अकाउंट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, सॉरी ऑफिस सेल इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री होनी थी। उस बंदे ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट टू सिंपल सेल्स अकाउंट कर दिया। अब जब यहाँ पर सेल्स क्रेडिट हुई है गलती से, सिंपल सेल्स का अकाउंट यहाँ पर रोंगली एंटर हो गया सेल्स वाली पे, क्रेडिट साइड पे। तो अब हम इसे रेक्टिफाई करने के लिए इसे हम डेबिट साइड पे लाएंगे सेल्स अकाउंट को, और उसके ऑनवर्ड जो दूसरी एंट्री आएगी वो आएगी आपकी ओरिजिनल, जो आपकी यहाँ पर आनी चाहिए थी, जिसकी आपने गलती की थी, वो थी इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, या फिर इक्विपमेंट सेल अकाउंट, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट सेल अकाउंट। कोई भी तीनों में से आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो हमारी है वो ये है, परचेजेज ऑफ गुड्स 650 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अलाना, ठीक है। उसने क्या किया, परचेज किए हैं गुड्स $650 की क्रेडिट पे फ्रॉम अलाना, ठीक है, अलाना से। हैड बीन क्रेडिटेड, ठीक है, उसने क्रेडिट कर दिए टू द परचेजेज अकाउंट एंड डेबिटेड टू द अलानाज अकाउंट। ये तो गलत हो गई एंट्री, उस बंदे ने एंट्री को गलत कर दिया। कैसे, क्योंकि इसमें होना ये था, अलाना का अकाउंट जो है, आपको पता है परचेजेस कहीं पर भी हों वो हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है। परचेज जो है वो आपकी हमेशा डेबिट होती है। उसने परचेज को डेबिट साइड पे लिखना था, जबकि उसने परचेज को लिख दिया क्रेडिट साइड पे, और अलाना का नाम लिख दिया उसने डेबिट साइड पे। अब हम जाकर देखते हैं कि इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करना है। अच्छा जी, इसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके सिंपल वर्डिंग है कि एक्चुअल एंट्री होनी थी परचेजेस अकाउंट टू अलानाज अकाउंट। उस बंदे ने क्या कर दिया, इसी चीज़ को रिवर्स कर दिया। परचेजेस अकाउंट कैसे कर दिया, उसने क्रेडिट कर दी, जबकि कभी भी परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट साइड पे नहीं लिखी जाती, और डेबिट साइड पे उसने अलानाज का अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पर तो गलत हो गया, होना ये था लेकिन हो गया गलती से ये, यानी कि रिवर्स हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। और इसको आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि इसको एरर ऑफ रिवर्सल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर ऑफ रिवर्सल हो गया। अब इसको हमने रेक्टिफाई कैसे करना है, बताया था कि एरर ऑफ रिवर्सल जहाँ पर भी होगा उसकी जो अमाउंट है वो जब हम रेक्टिफाई कर लेंगे एंट्री को तो वो अमाउंट डबल हो जाएगी, क्योंकि हमने हमेशा कटिंग करनी होती है। ये एक सिंपल मेथड है कि अगर आपका एक ही अकाउंट गलत है तो फिर आप एक को रेक्टिफाई करोगे, अगर आपके दो अकाउंट गलत हैं तो आपको दोनों को ही करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपने बिल्कुल ही रिवर्स कर दी, लाइक परचेजेज आपकी होनी थी डेबिट, आपने कर दी क्रेडिट। अलानास ने होना था आपकी क्रेडिट, लेकिन आपने उसे डेबिट कर दिया। अब आपने इस एंट्री को रिवर्स किया तो यहाँ पर हमें बिजनेस में दो लॉस हुए हैं। 650 का लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर जब हम अपने बिजनेस का बैलेंस करेंगे तो हमें 650 का बैलेंस शो नहीं होगा कम, उसका हमें जो कम बैलेंस शो होगा वो होगा 1300 का। क्यों? क्योंकि हमने अलानास को करना हमने डेबिट क्रेडिट था, ठीक है, कि हमने उस बंदी से पैसे लेने हैं, लेकिन हमने गलती से क्या लिख दिया कि भाई हमने तो उस बंदी के पैसे देने हैं। लेने वाला 650 भी गया और देने के लिए भी हमारे सर पे उधार आ गया कि भाई 650 हमने कल को उसे वापस करने ही करने हैं, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो टोटल हो गया 650 1300 का हमें अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो हमें उस 1300 को रेक्टिफाई करना है। उसे कैसे पूरा करना है, सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ, उसे कैसे हमने अपने करना है, रेक्टिफाई करना है अपने एरर्स में से।
परचेजेज अकाउंट सिंपल जो उसकी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी वो था परचेजेज हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट साइड पे, अलानाज अकाउंट क्रेडिट। और उसकी जो अमाउंट है, मेन चीज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो रिवर्सल एरर ऑफ रिवर्सल होता है उसमें मेन चीज़ होती है आपकी अमाउंट आपने हमेशा डबल रखनी है। जब भी एरर ऑफ रिवर्सल होगा अमाउंट आपकी डबल जाएगी। अब हमारी जो थर्ड एंट्री है उसमें वो क्या बोल रहा है, एन इनवॉइस फ्रॉम JGL इंश्योरेंस, ठीक है, $425 फॉर बिल्डिंग इंश्योरेंस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक, ठीक है, उसने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब हम कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी एंट्री जो हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बिल्कुल हमने की ही नहीं है, हाँ ये एक अलग बात है कि एक चीज़ जो है वो एक एंट्री की साइड जो है आपने सही रिकॉर्ड की हो, दूसरी गलत की हो, दैट इज़ अनदर सिनेरियो, ठीक है। बट अगर आपने बिल्कुल एंट्री एंटर की ही नहीं है अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में, तो फिर वो एक अलग सिनेरियो और उस एरर को कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, जब भी मैंने आपको बताया था, अब सेकंड क्वेश्चन में भी बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में आपको छोटे छोटे से चंक्स आते हैं इन चीज़ों के बने हुए कि आप जो है इनके नेम द टाइप ऑफ एरर्स, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, या फिर किसी भी एक एंट्री को वो यूँ हाईलाइट करके बोल देंगे कि इसके एरर का नाम बताएं। इवन आपको कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ आ सकती है। बाय द वे जो भी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, क्वेश्चन में उसने बंदे ने बोला कि ये वाली एंट्री उस बंदे ने रिकॉर्ड की ही नहीं है। इंश्योरेंस हमेशा हमारे बिजनेस की होती है इनकम। इंश्योरेंस कभी भी साल के आखिर में नहीं होती, इंश्योरेंस हमेशा साल के शुरू में होती है। प्रीपेड किया हुआ कोई भी काम आपकी बिजनेस में जो है वो आपका एसेट ही है। जैसे कि मैं साल के शुरू में एक बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ियों का, और मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रही हूँ 3 लाख की, तो मुझे सारी इंश्योरेंस उसकी साल के शुरू में ही देनी पड़ेगी मेरे इस पूरे साल के लिए, ठीक है। कि अल्लाह ना करे बिलफर्ज अगर मेरे बिज़नेस में कोई मिसहैप हो जाता है तो मुझे कल को उसको रिकवर करने के लिए कंपनी हेल्प करेगी, इंश्योरेंस कंपनी जिनसे मैंने इंश्योरेंस करवाई होगी। तो उसके लिए ऐसे थोड़ी है कि अगर आज मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं और मैं इंश्योरेंस साल के एंड पे देने जाऊं, लेकिन मैं साल के दरमियान में ही मेरा कोई लॉस हो जाए तो वो कंपनी आकर मुझे करोड़ों रुपया दे देगी, ऐसे नहीं होता। आपको इंश्योरेंस साल के शुरू में अपनी पूरी कवर करनी होती है। उसके बाद आपको अगर अल्लाह ना करे बिलफर्ज आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो आपको फिर इंश्योरेंस कंपनी आपका वो लॉस रिकवर करती है जितनी परसेंट के हिसाब ने उसने आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि हम इतने परसेंट आपका लॉस जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें उसने एंट्री एंटर ही नहीं की, तो सिंपल जो है वो आपकी एंट्री बनती है इंश्योरेंस अकाउंट टू JGL इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, उसकी ये इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो कह रहा है कि इंश्योरेंस हमेशा हमारी क्या है, एसिड हमेशा हमारे क्या होते हैं, ओरिजिनल उनकी जो जगह होती है, ठीक है, वो होती है एसिड साइड की डेबिट साइड। तो इंश्योरेंस हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, उसके ऑनवर्ड जो उसकी दूसरी एंट्री है वो JGL इंश्योरेंस आ जाएगा। इस इंश्योरेंस को आप बिल्डिंग इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसकी कोई रेक्टिफाई या फिर रॉन्ग एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया हुआ कि उस बंदे ने कोई भी एंट्री गलत की है, उसने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में। इस वजह से उस बंदे को ये एंट्री सिंपल बस रिकॉर्ड करनी, एक्चुअल एंट्री ये थी, उसने इसको सिंपल जो है उसी तरह ही लिखना है क्योंकि उसने लिखी ही नहीं है ये एंट्री अपने बिजनेस में। अच्छा, इसकी अब सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी, नेम द टाइप्स ऑफ एरर मेड इन 1 to 3 अबव। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि एरर्स का जो नेम है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत तवज्जो से देखना है और समझना है कि कौन सा एरर कहाँ पर हुआ है और क्यों हुआ है। इस एरर का ये नाम है तो क्यों है, किस वजह से यहाँ पर इसको ये बोल रहे हैं, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन हमारा जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाले में हुआ था, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी फर्स्ट एंट्री में भी एरर ऑफ ओमिशन था, यानी कि वो एंट्री अपनी रिकॉर्ड करना ही भूल गया था। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे हुआ कि क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की जो थर्ड एंट्री है उसमें वो ऐसे कह रहे हैं कि उसने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में। तो ये वाला सिंपल हमारा हो गया ओमिशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, सॉरी। इसी तरह बाकी भी ये 2 हुए। इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे है, क्योंकि उसने सिंपल सेल्स का अकाउंट था, इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट सेल्स का अकाउंट था, उसको उसने सिंपल सेल्स में डाल दिया था, यानी कि गुड सेल के अकाउंट में डाल दी थी। यहाँ पर उसने प्रिंसिपल चेंज कर दिया था। जब हम किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल चेंज करते हैं, जैसे कि कोई किसी और के अकाउंट में कोई और चीज़ डाल देते हैं, तो वो प्रिंसिपल होता है ना हमारा, यानी कि हम प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं। जब हम प्रिंसिपल चेंज करेंगे किसी भी वैल्यू में, किसी भी आपकी ट्रांजैक्शन में या फिर किसी भी एंट्री में, तो उसको फिर बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड एंट्री में उसने क्या किया था, सिंपल उस पूरी एंट्री को रिवर्स कर दिया था।
डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट पे कर दी थी, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट पे कर दी। तो सेकंड वाला हो गया एरर ऑफ रिवर्सल। थर्ड वाला जो है वो इंश्योरेंस का था। इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस का तो था, लेकिन ये है कि इसमें आपको पता वो लिखना ही भूल गया था। आपको इसमें सिंपल एक ही चीज़ चाहिए, ओमिशन ऑफ एरर। जहाँ पर भी देखो कि उस बंदे ने नोट रिकॉर्डेड, ठीक है, लिखा हो या नोट एंटर्ड लिखा हो, इस तरह के वर्ड्स जो हैं जहाँ पर भी हों आप समझ जाएं कि वो एंट्री जो है वो आपकी एरर ऑफ ओमिशन की है। तो आपकी दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज वाली और नेम द टाइप ऑफ एंट्रीज। थर्ड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, कैलकुलेट द रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट and profit for the year for Jayani following the correction of the error 1 to 3 above। वो कह रहा है कि जो उसका ग्रोस प्रॉफिट था, ठीक है, वो और उसका जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर था, ठीक है, इनको आपने जो करेक्शंस किए हैं, यानी कि उसने जो हिसाब खुद बनाया था उसके मुताबिक तो उसका ये प्रॉफिट आ रहा था 15,000 और जो $60,000 जो है वो उसका ग्रोस प्रॉफिट आ रहा था। अब आपने करेक्शन कर ली, अब आप करेक्शन के मुताबिक उन चीज़ों को ऐड करो और उसका रिवाइज जो प्रॉफिट है वो आप लिखो, इसमें एंटर करो। अच्छा, अब इसमें हमने कैसे करना है, कॉलम आपको बना हुआ दिया होगा, ठीक है, ये भी साथ लिखा होगा एरर 1 to 3 ड्राफ्ट प्रॉफिट, ठीक है, और रिवाइज प्रॉफिट। आपको 60,000 ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग में, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी दिया हुआ था। अब एरर 1 में क्या था, हमने वो एंट्री हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, भूल नहीं गए थे, हमारी एंट्री कुछ यूँ थी, ये रही कि सेल जो की थी उसने ऑफिस इक्विपमेंट की, उसने सिंपल जो है वो सेल्स के अकाउंट में डाल दी थी, सही है। तो जब भी हमने यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है, तो उसने ये गलती कर दी कि इस अकाउंट को इसमें डाल दिया था उसने, तो हम इस वजह से ये वाली जो अमाउंट है वो 3,000 है, वो वाला 3,000 हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 1,300 की एक ट्रांजैक्शन थी, वो थी परचेजेस की, एक 1,300 की हमारे पास थी, वो हमने लिख दी। दोनों साइडों पे सेम अमाउंट्स लिखनी है, लेकिन इसमें जो मेन सीन सिनेरियो वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आपकी कभी भी देखिए, ग्रोस प्रॉफिट जो है ना, वो आपने अगर इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है तो आपको उसमें पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट में जो हमें ग्रोस प्रॉफिट चाहिए होता है उसमें हमारी होती हैं सेल्स, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग। ये 4 चीज़ें होती हैं हमारी ग्रोस प्रॉफिट में। ग्रोस प्रॉफिट के लिए इसलिए हम सेल्स हैं, परचेज हैं, ठीक है, इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट के साथ ही हमारी सेल्स और परचेज, इनके हम अमाउंट्स तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं इसमें से, लेकिन जो आपकी ये है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये आपकी बैलेंस शीट में जब जाके बनता है तो उसमें आप अपनी इंश्योरेंस, अपनी इनकम्स, अपने एक्सपेंसेस, ये सब कुछ भी आपको डालना पड़ता है। आपके एसिड्स, आपके करंट एसिड, आपके नॉन करंट एसिड, लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, ये सब कुछ डालना पड़ता है। तो इस वजह से इंश्योरेंस जो है वो आपकी एक इनकम है, ठीक है, आपका एक एसिड है, इनकम नहीं है, वो आपका एक एसिड है। तो आपका जो एसिड है वो कभी भी ग्रोस प्रॉफिट में नहीं आएगा। ग्रोस प्रॉफिट तक जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उसमें मैंने आपको पहले बताया कि सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। इस वजह से हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम 3,000, 1,300 वो वाला तो डालेंगे जो हमने सेल परचेज की है, जो हमारी सेल और परचेज में एरर्स थे, ये वाले, ठीक है, फर्स्ट एंट्री की और सेकंड एंट्री के। लेकिन थर्ड एंट्री जो इंश्योरेंस की है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो हमारा एसिड है और एसिड कभी भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट में नहीं आता, वो हमेशा आपकी प्रॉफिट ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में आता है। तो इस वजह से हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इन जो 3 हमारी अमाउंट्स हमने जो रेक्टिफाई किए हैं उन्हें इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लें, तो आपका जो मेन आंसर है वो ये, आपका ग्रोस प्रॉफिट जो आता है वो है 55,700 और आपका जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वो है 10,275।